Good morning, students. Today we will study chapter 14, Our Armed Force. हमारी सुरक्षा बल from the book Junior World Class 5. A country's armed force, जो कंट्री की आर्म्ड फोर्स होती है, जिनके पास आर्म्स होते हैं, मतलब जिनके हथियार होते हैं और पूरे प्रोटेक्ट जो बचाती है, इट्स अगेंस्ट अटैक फ्रॉम आउटसाइड. अपने देश के बाहर कोई अटैक कर रहा है दूसरी कंट्री वाले, तो उनसे बचाने के लिए जो फोर्स होती है उसे हम कंट्रीज आर्म्ड फोर्स कहते हैं. टू बी एबल टू डू दिस, जो ये कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, दे हैव टू बी वेल ट्रेंड. ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं बंदूक चलाने में, बारूद चलाने में, मतलब पूरी तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है. फिर ये जाकर फोर्स में भर्ती हो पाते हैं. डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन होता है. कहीं खड़ा कर दे 10 घंटे में खड़े रहना तो वहीं खड़े रहेंगे बच्चों, हिलेंगे भी नहीं, इतना डिसिप्लिन होता है उनमें. एंड वेल आर्म्ड, और पूरी तरह से हथियारों के साथ होते हैं. द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में जिन कंट्री के पास अच्छी आर्म्ड फोर्स है उसमें से एक इंडिया भी एक नाम है, भारत भी, जिसकी आर्म्ड फोर्स बहुत तगड़ी है. आर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें इतना डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही तरीके से. अगर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर है, उनकी जान से पहले ऑर्डर है. द 4 आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया आर द आर्मी. अब बात करें, इंडिया के पास 4 आर्म्ड फोर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है. पहला है आर्मी. आर्मी का मतलब होता है जल थल सेना, जो ज़मीन पर चलता है, मतलब जो सैनिक ज़मीन पर रहकर लड़ाई करेंगे. उसके बाद द नेवी. नेवी में कौन है? जो जहाज़ों में, समुद्र के किनारों की रक्षा करेंगे. फिर है द एयरफोर्स, जो हवा के द्वारा रक्षा करेंगे. एंड द कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट का गार्ड करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं. ऑफ दीज द कोस्ट गार्ड इज़ द यंगेस्ट. कोस्ट गार्ड क्या है? यंगेस्ट. तो अभी बनाई है, पहले नहीं थी ये. हैविंग बीन सेटअप इन 1978 में ये बनाई गई है. अदर देन प्रोटेक्टिंग द कंट्री, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ द आर्म फोर्सेज हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. मतलब अगर इंडिया में, मतलब जो भारत कंट्री, अगर कहीं लॉ ऑर्डर मिस्टेक हो रहा है, कहीं कानून व्यवस्था नहीं संभली जा रही, पुलिस से अब काम नहीं संभल पा रहा है, लड़ाई दंगा या इंटरनल वायलेंस हो गई, कुछ हो गया, या कोई अर्थक्वेक ही आ गया, ऐसी आ गई कि अब वहाँ की जो अर्थक्वेक आ गया वो क्या करेंगे, तो बाहर से हेल्प आने के लिए हम मिलिट्री और इनको यूज़ करते हैं. तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री वैन द पुलिस इज़ अनेबल टू डू सो. जब पुलिस वो काम नहीं कर पाती तो ये जाकर उसे अपने हाथों में लेती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज़ अ वायलेंट डिस्टर्बेंस इन द टाउन और सिटी. जब टाउन और सिटी में भयंकर डिस्टर्बेंस हो जाए, द आर्म्ड फोर्स आर कॉल्ड इन टू हेल्प द पुलिस. तो आर्म्ड फोर्स को बुलाया जाता है पुलिस की हेल्प के लिए. द आर्म्ड फोर्सेस प्ले अ बिग रोल इन फाइटिंग टेरिटरीज टू. और जहाँ नक्सलवाद है, लड़ाई चलती रहती है, उस जगह भी ये बड़ा अहम रोल अदा करती है. दे हेल्प इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़. और रिलीफ एंड रेस्क्यू मतलब अगर कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो उस टाइम पे रिलीफ का मतलब होता है ज़मीन की जो जगह होती है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी ये आते हैं. दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में भी पीस कीपिंग में बस शांति बने रहे, लड़ाई दंगा या झगड़ा कुछ ना हो. द 4 आर्म्ड फोर्स. अब हम चारों आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो पहला द आर्मी. आर्मी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ आर आर्म्ड फोर्स. हमारी आर्म फोर्स में से सबसे बड़ी कौन है? आर्मी. इट ऑपरेट्स ऑन लैंड एंड प्रोटेक्ट्स आर लॉन्ग बॉर्डर्स. ये लैंड पर काम करती है और लॉन्ग बॉर्डर्स, जो अपनी कंट्री की बॉर्डर है लैंड वाली, उसका ध्यान रखती है. इट इज़ अ वेल ट्रेन टू ऑपरेट इन ऑल काइंड ऑफ जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन. इन्हें इतनी तरह से ट्रेन कर देता है कि कितनी ठंड पड़ रही हो उसमें भी अपना काम कर लें, कितने दिन की भूख हो उसको भी सहन कर ले कई बार, और कितनी गर्मी पड़ रही है उसको भी सहन कर ले, मतलब कैसी भी हार्ड कंडीशन आ जाए उसको भी सहन कर लेते हैं. फ्रॉम डेजर्ट टू जंगल्स, डेजर्ट में भी रहना जानते ही हैं, जंगल्स में रहना, टू फ्रीजिंग माउंटेन, जमा देने वाली जगह में. इट हैज़ टैंक. इसके पास टैंक्स है, लार्ज गन्स, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स है टू अटैक द एनिमी, और दुश्मन पर अटैक करने की ये सब चीज़ें हैं. फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से भी ये अटैक कर लेते हैं. इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन हेलीकॉप्टर्स. इनके पास खुद के हेलीकॉप्टर्स भी हैं टू एयर लिफ्ट सोल्जर्स, ताकि सोल्जर्स को उठाकर और सप्लाई कर सके दूसरी जगह जहाँ उनको ज़रूरत है. पोस्ट, कोई जगह पोस्ट है तो वहाँ, और बैटल फील्ड, लड़ाई के समय भी काम में लेते हैं. आर सोल्जर्स आर पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर.
हमारे सोल्जर्स जो हमारे सैनिक है वो सियाचिन ग्लेशियर पे भी पोस्ट है, और ये क्या है 21,000 फीट इतनी ऊंचाई पर है सियाचिन। बहुत ठंड पड़ती है वहाँ, बहुत भयंकर बुरी कंडीशन जो वाला इलाका ही मान लो। सियाचिन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट बैटल फील्ड, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैटल होती रहती है। द इंडियन एयरफोर्स IAF, अब अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, जो हमारी वायुसेना है, प्रोटेक्ट आर एयर स्पेस, ये हवा के जरिए हमें बचाती है, बाय द चीजिंग अवे एनिमीज एयरक्राफ्ट, जो दुश्मनों की एयरक्राफ्ट हैं उनके कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आ रहे हो तो उनसे उनको शूट देम डाउन, उनको शूट कर देती है। ड्यूरिंग अ वॉर, लड़ाई के समय इट कैरीज आउट स्ट्राइक्स इन एनिमीज टेरिटरी, और ये क्या करती है बम के गोले दागती है कहाँ, दुश्मन के इलाके में। एनिमी मतलब दुश्मन और टेरिटरी मतलब उनका इलाका। इट ऑल्सो एयरलिफ्ट सोल्जर्स एंड इक्विपमेंट, ये वहाँ से सोल्जर्स को उठाती है और इक्विपमेंट्स भी पहुँचाती है या उठा कर लाती है, इंक्लूडिंग टैंक्स भी। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, इनके पास खूब सारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मतलब हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर है, एंड मिसाइल से टू डू दीज टास्क, इन काम करने के लिए इनके पास ये सब चीज़ें हैं। द इंडियन नेवी IN, अब इंडियन नेवी की बात करते हैं जो जल सेना है, प्रोटेक्ट द सीज, ये सीज मतलब समुद्र के किनारे रक्षा करती है, दैट आर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये भी इंडिया की टेरिटरी इलाके का जो हिस्सा है जहाँ समुद्र है उस जगह ध्यान रखती है। कोई पनडुब्बी पानी में अंदर भी आती है, पनडुब्बी सबमराइन जिसे बोलते हैं, इन सबको ये अटैक करने आ जाए, इट कैन स्ट्राइक एनिमीज टारगेट, और ये क्या करती है एनिमी के जो टारगेट होते हैं ड्यूरिंग अ वार के टाइम उन पर भी अटैक करती है। फॉर दिस इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स, इसके लिए इसके पास बहुत सारे तरह तरह के शिप्स हैं, सबमराइन्स है, शिप्स जो हवा पानी में तैरते हैं, सबमराइन जो पानी के अंदर चलती है, बस एक पाइप बाहर निकला रहता है कई बार, एंड एयर क्राफ्ट। द नेवी ऑल्सो प्रिवेंट क्राइम एट द सी, और सी में कोई क्राइम हो रहा है तो उसको भी मतलब वहाँ कोई सुंदरी समुद्री लुटेरे हैं उनसे भी बचाती है, सच एज प्राइसी एंड पोचिंग, कोई शिकार करना है समुद्र में तो उनको भी ये रोकती है। द इंडियन कोस्ट गार्ड, अब बात करते हैं 4th नंबर की, द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG हेल्प द नेवी नियर ऑल कोस्ट, ये सारे ही कोस्ट पर जो किनारे होते हैं समुद्री किनारे होते हैं उस जगह ध्यान रखते हैं। इट ड्यूटीज़ इंक्लूड प्रोटेक्टिंग आर कोस्ट, अपने समुद्री किनारों की जगह का ध्यान रखना है, एंड मराइन इन्वायरमेंट मतलब जो समुद्र का जो इन्वायरमेंट है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं कोई मकान ऐसा कुछ बन रहा हो जिससे इन्वायरमेंट में असर पड़े तो उसे रोकना है। ए हेल्पिंग फिशरमैन इन ट्रबल, और कोई फिशरमैन फंस जाता है मछुआरे तो उनको भी मदद करता है। एंड प्रिवेंटिंग पोचिंग एंड स्मगलिंग, और पोचिंग कोई शिकारियों को भी रोकता है, और स्मगलिंग में दूसरी देश से अपनी कंट्री में कोई माल आ रहा है उसकी स्मगलिंग हो रही है तो उसको भी ये रोकते हैं। द थ्री ओल्डर फोर्सेज हैव बीन ओल्ड ऑन चीफ्स, जो तीनों पुरानी फोर्स है कौन सी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके खुद के चीफ्स हैं और चीफ और स्टाफ है। द चीफ ऑफ आर्मी हैज़ द रैंक ऑफ जनरल, जो आर्मी का चीफ होता है उसकी रैंक क्या होती है, जनरल। यहाँ हम कहते हैं किसी की भाई इसकी उसकी पोस्ट ये है उसकी पोस्ट, तो आर्मी और इनमें एयरफोर्स में बोलते हैं रैंक, रैंक का मतलब है कितनी ऊंची पोस्ट है, तो जनरल की रैंक। द चीफ ऑफ द एयरफोर्स हैज़ द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल, और जो चीफ होगा एयरफोर्स का उसे बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एंड दैट ऑफ द नेवी को बोलते हैं रैंक ऑफ एडमिरल। द कोस्ट गार्ड इज कमांडेड बाय द वाइस एडमिरल ऑफ द नेवी, अब जो कोस्ट गार्ड है उसका कौन ध्यान रखता है, इसका कौन आदेश देता है, वाइस एडमिरल ऑफ नेवी, नेवी का जो वाइस एडमिरल है वही इसका ध्यान रखता है, वही ये ऊपर है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, और जो प्रेसिडेंट होता है देश का, जो राष्ट्रपति होता है वो इन सबका सुप्रीम कमांडर होता है, मतलब आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स, इन सबका जो सुप्रीम कमांडर कौन होगा, वो कौन होगा, अपने देश का प्रेसिडेंट होगा। बट एज इन द मैटर ऑफ रनिंग द कंट्री, जब चलाने की बात हो, द रियल जॉब ऑफ डायरेक्टिंग द आर्म फोर्स डन बाय द यूनियन मिनिस्टर, और जो काम कराना होता है भाई लड़ाई दंगे इनमें कैसे रहता है तो मेन काम कौन करता है, जो डिफेंस मिनिस्टर बनता है हमारी संसद के अंदर, वो ये सब काम करता है। अब बात करें ट्रेनिंग की। अब इन जो इसमें जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो वन ऑफ द वे इन विच वन कैन बिकम एन इंडियन आर्म फोर्स, अगर जैसे आप भी इंडियन आर्म फोर्स में जाके ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, इज़ टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA। तो आपको किस में सेलेक्ट होना पड़ेगा, NDA में। 12th के बाद पेपर होता है NDA का,
सिंपल, हर 6 महीने में पेपर होता है, वो एनडीए का पेपर देके आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे, फिर वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। खड़कवासले नियर पुणे आफ्टर क्लास 12th के बाद ये पेपर होता है। 3 years ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग होती है। हेयर इज़ द फॉलोड बाय ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग होती है। एयरफोर्स और द इंडियन नेवल अकेडमी INA। द ऑफिसर्स ऑफ द कोस्ट गार्ड ऑल्सो ट्रेन एट द INA, वो भी कहाँ ट्रेन होते हैं? INA में। मतलब ये तो एनडीए में होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, और ये सब INA में। नाउ प्राइड ऑफ नेशन, हम बात करें प्राइड की कि हमारे देश की प्राइड मतलब बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। द पोजीशन ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड डिपेंड टू एज ग्रेट एक्सटेंट, हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है? बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ऑन द माइट ऑन इट्स मिलिट्री आर्म फोर्सेज, मिलिट्री आर्म फोर्स के तौर पर बात में आर आर्म फोर्सेज आर लुक्ड अपॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में बहुत अच्छी मानी गई है। दे हैव सर्व्ड द कंट्री, इन्होंने कंट्री के देश की रक्षा करी है सेल्फलेसली, बिना किसी लोभ लालच के। इन टाइम्स ऑफ वार, वार के टाइम में उन्होंने खुद की लाइफ नहीं, देश का भला सोचा है। एज वेल एज पीस, शांति के वक्त भी। एंड द कंट्री इज प्राउड ऑफ देम, कंट्री को उन पर गर्व है। वी शो दिस इन मैनी डिफरेंट वेज, हम इन्हें कई तरीके से इनमें प्राइड फील कर सकते हैं। ऑन रिपब्लिक डेज, रिपब्लिक डे के टाइम पे द प्रेसिडेंट गिव गैलेंट्री, ब्रेवरी अवार्ड देता है कि जिन भी लोगों ने बहुत अच्छे काम करे हों इसके अंदर। द अवार्ड ऑफ गैलेंट्री इन द वॉर आर परमवीर चक्र, किसी को क्या मिलता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। या तो जिंदा रहते पा लेते हैं, या कोई मर जाता है तो उसकी वाइफ को या बच्चों को अवार्ड मिलता है। द अवार्ड फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग पीस आर अशोक चक्र, और शांति के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये मिलते हैं। और जब शांति तब मिलता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। द अवार्ड वॉज लिस्टेड हेयर इन द ऑर्डर विद द हाइएस्ट अवार्ड कमिंग फर्स्ट, पहला मतलब सबसे ऊपर तो ऊपर परमवीर चक्र है, फिर उससे थोड़ा सा महावीर चक्र, फिर उससे वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मतलब कैसे को अवार्ड। ऐसे आप बच्चों शौर्य चक्र और वीर चक्र पाना भी बहुत बड़ी बात है, कोई भी प्राइज में छोटा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, द अवार्ड्स आर लिस्टेड हेयर इन द ऑर्डर विद द हाईएस्ट अवार्ड कमिंग फर्स्ट। ऑन आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्स का फ्लैग डे का पता है 7 दिसंबर को। कई बार आपके स्कूल में भी बढ़ता है छोटा सा झंडा, जिसके आप कुछ प्राइस लेते हैं, 5 रुपये 10 रुपये। द नेशनल हॉनर्स ऑफ द फोर्स, फोर्स का सम्मान किया जाता है। फंड्स आर कलेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग्स, और फंड कलेक्ट किया जाता है फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। दीज फंड्स आर यूज फॉर वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, और इस पैसे को क्या है, जो इन्होंने सर्विस छोड़ दी है, दोज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम द फोर्स, जो रिटायर्ड हो गए हैं, एंड फॉर द फैमिलीज दोज किल्ड इन द वॉर, और जो जंग में शहीद हो गए उनकी मेट्रेट के लिए ये यूज़ किया जाता है पैसा, और अदर ड्यूटीज़। द अमर जवान ज्योति, अब बात करें अमर जवान ज्योति की, तो इंडिया गेट के ऊपर एक अमर जवान ज्योति है, जिन लोगों ने, अपने देश के लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो मेड टू ऑनर ऑल द सोल्जर्स सेक्रीफाइड देयर लाइफ इन 1971 की वॉर में। 1971 में एक वॉर हुई थी, उसमें जिन जिन ने सेक्रीफाइस किया उनकी याद में अमर जवान ज्योति, वहाँ नाम लिखे हुए जो जो शहीद हुए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ्स ऑफ फोर्सेस ले व्रेथ एट द मेमोरियल ऑन जनवरी 26 जनवरी के दिन उस पर माला चढ़ाई जाती है। द आर्म फोर्सेज ऑल्सो पे होमेज एट द मेमोरियल ऑन द स्पेशल डेज सच ए इन्फेंट्री डे, इन्फेंट्री के डे भी उन पर शहादत की जाती है। मेन ऑफ द 3 ओल्डर फोर्सेज गार्ड द मेमोरियल रॉक ऑफ द क्लॉक एंड 4 फ्लेम्स बर्न इन ऑनर ऑफ द हीरोज। तीनों ओल्डर फोर्सेस के जो गार्ड है वो उनको ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा घड़ी चलती रहे, और उस घड़ी के और आग के honor of the heroes. Thank you for listening this video. Please like and subscribe it to motivate